नमस्कार मित्रों। आज मैं कुछ हट कर के जानकारी देना चाहता हूँ। बात शुरू करते हैं। हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है। 50-60 वर्ष पीछे की बात करते हैं अपने देश की, तब आबादी हमारे देश की 60-65 करोड़ लगभग रही होगी और खेती कृषि योग्य जो ज़मीन है 80% हमारे यहाँ हमारे देश का जो भूभाग है उस पर खेती किसानी का कार्य होता है। लेकिन नया देश आज़ाद हुआ, संसाधनों की बहुत बड़ी कमी थी, खाद्यान्न उत्पादन नहीं हो पाता था, इसलिए खाद्यान्न की हमेशा कमी बनी रहती थी और हमारे देश में भूखमरी, अकाल, ये प्राकृतिक आपदाएं, ये एक साधारण बात हो गई थी। वो ज़माना हुआ करता था। लेकिन हमारा देश आज़ाद हुआ, धीरे धीरे विकास होना शुरू हुआ। हमारे यहाँ के वैज्ञानिक नेतागण आगे आए और उन्होंने हमारे देश में सबसे पहले खाद्यान्न उत्पादन करने के लिए हरित क्रांति लाने का विचार बनाया और उस पर कार्य भी किया। हरित क्रांति का जब प्रस्ताव पारित हो गया तो विदेशों से टेक्नोलॉजी को मंगाया गया। उस टेक्नोलॉजी में ट्रैक्टर, पंपिंग सेट और भी तमाम खेती किसानी के यंत्र, साथ में रासायनिक खादें, कीटनाशक दवा, खरपतवारनाशी, अन्य वस्तुएं जिनसे हमारी खेती किसानी को बढ़ावा मिल सकता था, हमारा उत्पादन बढ़ सकता था, उन सभी को मंगाया गया। ये सब साधन अपनाने के बाद हमारे देश का उत्पादन बढ़ने लगा और 10-15-20 सालों के बाद में रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन खाद्यान्न का हमारे देश में होने लगा। हमारा देश आत्मनिर्भर बन गया। हमारा देश जहाँ पर अपने खाद्यान्न की पूर्ति खुद की जनता के लिए नहीं होती थी, उस खाद्यान्न को बाहर विदेशों को भेजने लगा। हमारे भारत देश की जो कृषि योग्य भूमि है, बहुत ही उच्च उर्वरा शक्ति वाली भूमि है। लेकिन यही हमारी आत्मनिर्भरता हमारे लिए घातक सिद्ध हो रही है। अंधाधुंध रासायनिक खादों का, कीटनाशक दवाओं का जो प्रयोग होता चला जा रहा है, उससे हमारे वातावरण का, जल, वायु और मृदा में क्या है कि विषैले पदार्थ घुलते चले जा रहे हैं और वातावरण पूरा का पूरा विषैला होता चला जा रहा है। खाद्यान्न उत्पादन के लिए जो हम फसलें उगाते हैं, उनके लिए हम रासायनिक खाद, दवाएं, पेस्टिसाइड वगैरह जो प्रयोग करते हैं, उनके जो जहरीले अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो फसलों के माध्यम से खाद्यान्न तक पहुंच जाते हैं और खाद्यान्न के माध्यम से हमारे शरीर तक पहुंचते हैं। हमारे शरीर तक पहुंचते हैं, हमारे पशुओं के शरीर तक पहुंचते हैं, हमारा जल, भूगर्भ जल, ऊपर का जल, उसको भी प्रदूषित करते हैं और फ्यूमिजेंट के द्वारा हमारे वायु
जो हमारी प्राणवायु होती है उसको भी प्रदूषित करते हैं। इस तरह से पूरा वातावरण ही हमारा जहरीला होता चला जा रहा है, जो मानवता के लिए एक गंभीर चुनौती है। इसी चुनौती को हमें दूर करना चाहिए। ये जो विषैले पदार्थ हमारे वातावरण में घुले हुए हैं, हमारी ज़मीन में घुल गए हैं, हमारे भोजन खाद्यान्न पदार्थ में घुल गए हैं, जिनके कारण बड़ी भयंकर से भयंकर बीमारियां, कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, टीबी, पथरी, चर्म रोग, अन्य तमाम गंभीर असाध्य रोग उत्पन्न हो गए हैं, जिनका इलाज जब तक हम जान पाते हैं कि हमें फला बीमारी है तब तक इलाज मुमकिन नहीं रह जाता है, इलाज की गुंजाइश नहीं रह जाती है। समय निकल जाता है और हम हताश होने लगते हैं, परेशान होते, बदहवास हालत में अपने आप को पाते हैं। यही स्थिति हमारे उर्वरा शक्ति वाली हमारी भूमि की है। लगातार रसायनों का प्रयोग होने से जो हमारे ज़मीन की, हमारी कृषि योग्य भूमि की जो उर्वरा शक्ति थी, उर्वरा शक्ति क्या है पहले ये हमें समझ लेना चाहिए। हमारी उर्वरा शक्ति ज़मीन की, उसमें लाभदायक जीवाणु होते हैं, फफूंदी होते हैं, ये जीवित एलिमेंट्स हैं, पोषक तत्व होते हैं, एंजाइम होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, कार्बनिक अम्ल होते हैं। ये सारी जो सामग्री होती है हमारी भूमि में, यही हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति होती है। यही ज़मीन के पीएच वैल्यू को, उदासीनता, अम्लता, क्षारीयता को नियंत्रित करती है। यही इसका एक समझने वाला विषय है। तो लगातार हमारी ज़मीनों में ये विषैले पदार्थों के प्रयोग होने से हमारी ज़मीन भी दूषित हो गई है, उनसे प्राप्त होने वाले खाद्यान्न भी दूषित हो गए हैं और वो खाद्यान्न हमारे सबके स्वास्थ्य में हानिकारक प्रभाव डाल रहे हैं, जिससे हम और हमारे पशु, हमारा वातावरण और हमारा पूरा वायुमंडल सब प्रदूषित हो रहा है। यही स्थिति अगर बनी रही तो आने वाले समय में हमारी जो भूमि है, कृषि योग्य ज़मीन है, गैर उपजाऊ हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, इसमें कुछ पैदा नहीं होने लगेगा, समाप्त हो जाएगा सब कुछ। तो इसे बचाने के लिए हम सब लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। प्राणी जगत के साथ साथ मानव जगत, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना हम लोगों का कर्तव्य है। इसको बचाने के लिए हम सब साथियों को आगे आना चाहिए। अब जागरूकता का समय है, इसलिए आप लोगों से अपील है कि हम किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जैविक खेती को अपनाएं, प्राकृतिक संसाधनों को अपनाएं, गोबर की खाद को अपनाएं और अपनी मिट्टी की विषाक्तता जो हो गई है, जहरीली हो गई है, उस जहरीलेपन को हम दूर करें। पानी में जो विषैले पदार्थ घुल गए उनको हम दूर करें। इन सब को दूर करने का एक ही उपाय है कि हमें प्राकृतिक नेचुरल जो तौर तरीके खेती में जो हमारे पूर्वज अपनाते थे, उन तरीक़ों को हमें अपनाने की अब ज़रूरत आ पड़ी है। जनमानस तक स्वस्थ जानकारी पहुंचाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। ये जानकारियां जन जन तक पहुँचें, इसके लिए आप सभी का सहयोग चाहिए। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। साथियों, धन्यवाद। जय हिंद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।